देवहूति का प्रश्न और भगवान कपिल द्वारा अपनी माता का समाधान। देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था कि बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, तो मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं जिसका वे अवश्य उत्तर देंगे। देवहूति ने कपिल भगवान के पास आकर उनसे कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कपिल ने कहा, माता संकोच मत करो, तुम जो कुछ पूछना चाहती हो पूछो। माता देवहूति ने आरंभ से ही शरणागत स्वीकार कर ली। बिना ईश्वर का आश्रय लिए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में अर्जुन ने भी पहले शरणागति स्वीकार की थी और भगवान से कहा था, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। देवहूति ने पूछा, जगत में सच्चा सुख कहाँ है? जगत में सच्चा आनंद कहाँ है? नित्य आनंद कहाँ है? जिसका नाश न हो सके ऐसा आनंद बताओ। अनेक बार इंद्रियों का लालन पालन करने में कोई सार नहीं है। इंद्रियों ने जो कुछ मांगा वह सभी मैंने दिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। इंद्रियां हर रोज नए नए विषय मांगती हैं, जीव को रस सुख की ओर खींचती हैं। आँखें रूप सुख की ओर और त्वचा स्पर्श सुख की ओर खींचती है। कई लोग याद करते रहते हैं कि 2 महीने से अमुक चीज़ खाई नहीं है। 2 महीने से वह चीज़ खाई नहीं है, यह तो वह याद रखते हैं, किंतु वही चीज़ आज तक कितनी बार खाई है वह याद नहीं रखते। खा पी कर जीव का संतोष दिया नहीं कि आंखें सताने लगेंगी कि 2 महीने से फिल्म नहीं देखी। ऐसा सोच ही रहे होते कि इतने में पत्नी कहती है कि पास पड़ोस के लोग तो 2 महीने में 4 बार फिल्म देखने जाती है। नई फिल्म तक उन्होंने देख ली है, हम सब कब जाएंगे? रुपए पैसे खर्च करके फिल्म देखने के लिए अंधेरे में बैठते हैं। उन्हें सुधरा हुआ कहें या बिगड़ा हुआ। कुछ तो कहते हैं हम तो धार्मिक फिल्म देखते हैं। धार्मिक चित्र भी देखने चाहिए, क्योंकि राम का अभिनय करने वाला राम तो होता नहीं। राम का अभिनय करने वाला यदि पर स्त्री को काम भाव से देखता हो तो उसकी फिल्म क्यों देखी जाए? राम जैसा ही कोई पुरुष राम का अभिनय निभाए तभी अच्छा होगा। आप कहेंगे कि मैं कटु बातें कर रहा हूँ, किंतु मैं तो जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। विलासी चित्र देखने से जीवन बिगड़ता है। एक स्थान पर शंकर स्वामी ने कहा कि ये इंद्रियां चोर हैं। इंद्रियां तो चोर से भी अधिक बुरी हैं, जबकि इंद्रियां तो अपने पति के समान आत्मा को ही धोखा देती हैं। देवहूति कहती है कि इन चोर सी इंद्रियों से मैं उकता गई हूँ। मुझे बताओ कि जगत में सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है और उसे पाने का साधन कौन सा है? कपिल भगवान को आनंद हुआ। वे बोले, माताजी, किसी जड़ में आनंद नहीं रह सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है। जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं, किंतु आनंद नहीं देते। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा, किंतु भगवान हमेशा आनंद ही देंगे। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। संसार का सुख खुजली चमड़ी की एक बीमारी। जैसा कि जब तक आप खुजलाते रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, किंतु खुजलाने से नाखून में रहे हुए जहर के कारण खुजली का रोग बढ़ता जाता है। सर्वोत्तम मिठाई का स्वाद भी गले तक ही रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, उसका भास मात्र है। यह जगत दुख रूप है।
गीता जी में भी कहा गया है, अनित्यम सुखम लोकमिमं अप्राप्यम भजस्व माम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षणभंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु वह सुख विषय ही है। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ में भोग काल में तो अमृत जैसा लगता है, किंतु परिणाम की दृष्टि से तो वह विष समान ही है। इसी कारण से इस सुख को राजस कहा गया है। इंद्रियों को सुख से तृप्त नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रियां जीव को संसार रूपी नरक में फेंक देती हैं। बाहर के विषयों में तो आनंद है और न तो सुख। आनंद बाहर नहीं है, अंदर है, आत्मा में है। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल आगे कहते हैं, हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राणों के निकल जाने के बाद भी लोग उसे संजो कर अपने पास रखते। विषय जड़ है, जड़ पदार्थ में आनंद नहीं रह सकता। चेतन के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद सा प्रतीत होता है। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है तो जिसमें अनेक प्राण समाये हुए हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद आता हो। बाहर के विषयों में आनंद नहीं है, किंतु चित्त में, मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद का अनुभव होता है। इंद्रियों को मनचाहा पदार्थ मिलने पर वे विषयों से तद्रूप हो जाती हैं, अतः कुछ समय के लिए एकाकार होता है। उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे आनंद का भास होता है। जगत के विषय में जब तक मन फंसा हुआ है तब तक आनंद नहीं मिल सकेगा। आनंद आत्मा का उसी प्रकार सहज स्वरूप है जिस प्रकार शीतलता जल का सहज स्वरूप है। आत्मा आनंद में है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद मिलता है। बार बार अपने मन को तुम समझाओगे कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। सोने पर सब भूल जाने से आनंद मिलता है। सारे संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद आती है। आत्मा तो नित्य है, शुद्ध और आनंद रूप है। सुख दुख तो मन के धर्म हैं। मन को निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर किया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आदत हाजत कम करोगे तो सुखी हो। कपिल कहते हैं, माता जी, यदि विषयों में ही आनंद समाया हुआ हो तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलना चाहिए। तृप्त व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रख जाए तो उसे पसंद नहीं आएगा। बीमार व्यक्ति के सामने मालपुए रखे जाएं तो भी वह नहीं खाएगा। अतः श्रीखंड में, मालपुए में अर्थात विषयों में, जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। यदि श्रीखंड में आनंद समाया हुआ होता तो बीमार को भी उसे खाने से आनंद मिलना चाहिए, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता, अतः आनंद श्रीखंड में नहीं है। इसी प्रकार सभी विषयों के बारे में भी समझना चाहिए। संसार के पदार्थ में तो आनंद नहीं है, किंतु इंद्रियों को मनचाहे विषय पदार्थ मिलने पर वे अंतर्मुख होती हैं। अंतर्मुख हुए मन में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है। मन के अंदर आने पर सुख मिलता है और बाहर जाने पर सुख उड़ जाता है। कल्पना करो कि एक सेठ श्रीखंड पूड़ी का भोजन कर रहा है। इतने में कहीं से तार आता है, उसका कारोबार डूब गया तो वही श्रीखंड उसे जहर जैसा लगेगा और खाने को दिल
ही नहीं होगा। संसार के जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। जब जब आनंद मिलता है चेतन परमात्मा के संबंध के कारण ही मिलता है। परमात्मा के साथ संबंध होने पर ही आनंद मिलेगा। जीव कपटी है, परमात्मा भोले। जीव उपेक्षा करेगा तो भी परमात्मा उसके अपराध को क्षमा कर देगा। आनंद नारायण का स्वरूप ही है। आनंद का विरोधी शब्द नहीं मिलेगा। आनंद यह ब्रह्म स्वरूप है। जीवात्मा भी आनंद रूप है। अज्ञान के कारण जीव आनंद को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बाहर का आनंद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं है। सुख दुख मन में ही होते हैं। सुख दुख मन का धर्म है। जन्म मरण शरीर का धर्म है। भूख और प्यास आत्मा के धर्म है। मन में सुख दुख होने पर आत्मा कल्पती है कि मुझे दुख होता है। मन पर हुए सुख दुख का आरोप अज्ञान से आत्मा अपने पर करती है। आत्मस्वरूप में उपाधि के कारण सुख दुख का भास होता है। आत्मा स्फटिक मणि जैसी श्वेत शुद्ध है। उसमें विषयों का प्रतिबंध पड़ने से मन के कारण आत्मा मानती है कि उसे दुख सुख हुआ है। स्फटिक मणि के पीछे जिस रंग का फूल रखोगे वैसा ही वह दिखेगा। वह रंग स्फटिक का नहीं, फूल का ही है। स्फटिक मणि श्वेत है, उसके पीछे लाल गुलाब का फूल रखोगे तो वह लाल दिखेगा। गुलाब के संसर्ग से वह लाल हो जाता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। जल के हलन चलन के कारण वह प्रतिबिंब भी हलचल करता है, कंपित होता है, किंतु वास्तविक चंद्रमा पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह देहादि के धर्म स्वयं न होते हुए भी जीवात्मा उन्हें अपने में कल्पित कर लेता है। अन्यथा जीवात्मा तो निर्लेप है। जीवात्मा में देखे जाते हुए देहादि के धर्म इस प्रकार दूर होंगे। निष्काम भागवत धर्म के अनुसरण से, भगवान की कृपा से और उसी में प्राप्त भगवान पर के भक्ति योग से धीरे धीरे वह प्रतीत दूर होती है। जो भक्तिनिष्ठ है वह समस्त लोक में व्याप्त परमात्मा को देख सकेगा। संसार के विषयों से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है। जब मन निर्विषय होता है तभी वह आनंद रूप होता है। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ सी होती है, परंतु अपनों के लिए करना हो तो आनंद होता है। रात को 11 बजे कोई साधु आएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि महाराज चाय लाऊं या दूध लाऊं। मन कहेगा कि इतनी रात गए यह बला कहाँ से आ पड़ी। विवेक तो करना ही पड़ता है। महाराज सरल होंगे तो कहेंगे सुबह से भूखा हूँ, पूड़ी बना डालूं। किसी का पत्र लेकर आए हैं अतः बनाना तो पड़ेगा ही, किंतु खाना बनाने के साथ साथ बर्तनों को ठोक पीट भी सुनाई देगी। पर यदि नेयर से अपने भाई आएंगे और कहेंगे कि मैंने नाश्ता कर लिया है अतः भूख नहीं है, फिर भी वह कहेगी कि नहीं तो भूखा होगा, मैं अभी हलवा पूड़ी बना देती हूँ। कोई देरी नहीं होगी, अपने भाइयों को तो हलवा पूड़ी खिलाएगी और महाराज को चाय से ही टाल देगी। यह सब मन का खेल है। मन बड़ा कपटी है। मेरा और तेरे का खेल इस मन से ही रचा है। सचमुच मन ही बंधन है और मोक्ष का कारण है। कपिल कहते हैं माता, मन को इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो वह बंधन का कारण बनता है, और वही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो तो मोक्ष का कारण बन जाता है। भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं बल्कि हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छिपी हुई अहमता, ममता, अपने पराये की भावना ही मन को दुखी करती है। मन के ये धर्म आत्मस्वरूप में भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, परंतु वास्तव में वह आनंद रूप है। मन को सुधरने पर सब कुछ सुधरता है और मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ता है। सुख दुख के दाता अहमन्यता और ममता,
उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पुण्य करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। मन अधोगामी है। मनुष्य का मन पानी की भांति गड्ढे की ओर ही बहता है। जल की तरह मन भी अधोगामी है। जल की भांति मन का स्वभाव भी ऊपर नहीं है, नीचे की ओर जाने का है। इस मन को ऊपर चढ़ाना है, उसे परमात्मा के चरणों तक ले जाना है। यंत्र के संग में आने से पानी ऊपर चढ़ता है, उसी तरह मंत्र के संग में आने पर मन ऊपर चढ़ता है। मन को मंत्र का संग दो। मंत्र का संग होगा तो अधोगामी मन ऊर्ध्वगामी बनेगा। जिसने अपना मन सुधारा वह दूसरों को भी सुधार सके। मन को सुधारने का और कोई साधन नहीं है। मन शब्द के अक्षरों को उलट दोगे तो शब्द बनेगा नम। नम और नाम ही मन को सुधारेंगे। मन को स्थिर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। जप से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है। अतः किसी भी मंत्र का जाप करो। सांसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने में सुधरता है। सभी के अंतर में परमात्मा है, फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते। अंदर विराजे हुए चैतन्य रूप परमात्मा का मन बुद्धि को प्रकाश देते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा तेजोमय है कि हम जैसे साधारण जीव उन्हें देख नहीं पाते। भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता और भगवान का सगुण स्वरूप तेजोमय है, अतः वह भी नहीं दिखता। इस कारण से हम जैसा के लिए भगवान का नाम स्वरूप मंत्र स्वरूप ही इष्ट है। भगवान चाहे स्वयं को छिपा लें, किंतु अपने नाम को नहीं छिपा सकते। नाम स्वरूप प्रकट है, अतः परमात्मा के किसी नाम स्वरूप का दृढ़ मन से आश्रय ले लो। मन के बिना मन शुद्ध नहीं हो सकती। बिगड़ा हुआ मन ध्यान के साथ तप करने से सुधरेगा। वासना का नाश वासना से ही करना पड़ता है। असत वासना का विनाश सत वासना से होगा। जब मनुष्य सोचेगा कि मुझे जन्म मरण के फेरों से मुक्त होना है, मुझे गोलोक में जाना है, मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना है, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने हैं, ऐसी भावना रखने से मन सुधरेगा। कांटा कांटे से निकलता है, उसी तरह वासना ही वासना को निकाल पार करती है। फिल्म देखने की वासना दूर करनी है तो परीक्षा में पहला नंबर आने की वासना रखो। ऐसी भावना से अध्ययन में रुचि पैदा होगी और अध्ययन की रुचि से फिल्म देखने की वासना छूट जाएगी। हरि ओम। शांति शांति शांति।